चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर जहां अब से 16 से 18 घंटे पहले तक ये दिखाई दे रहा था कि अब ये मामला सेटल डाउन होने जा रहा है। और भारतीय मीडिया ने भी बड़े शामियाने और शादियाने बजाते हुए ये कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिलाखिर वो करने जा रहा है जो पहले दिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से डिमांड की थी, यानी कि हाइब्रिड मॉडल के तहत जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है वो खेली जाएगी। और भारतीय मीडिया ने ही फिर जनाब ढोल की थाप पर रक्स करते हुए यह बताया था कि भारत जो है उसने अगेन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसको झुका लिया है। और अब जो मॉडल जो फार्मूला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेजेंट किया है वो फार्मूला चूंकि भारत के हक में है, सो इसलिए इसी फार्मूले के ऊपर जो अमल दरामद है वो किया जाएगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अल्टीमेटली जनाब अपनी जो अवाम है उसकी नजरों में एक दफा फिर से गंदी हो चुकी है। लेकिन अब 16 से 18 घंटों के बाद जो नई सिचुएशन डेवलप हुई है उसमें अगेन जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के कल तक बड़े थे और आज आईसीसी के कर्ता धर्ता बनकर वो बैठे हुए हैं, उन्होंने साइन करने से इनकार कर दिया है। और उनके मुताबिक ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक नया फार्मूला प्रेजेंट किया है, जो फ्लोटिंग फार्मूला है या पार्टनरशिप फार्मूला है, ये एक्चुअल में भारत के लिए मौत है। किस तरह से भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो अगेन भागने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस फ्लोटिंग फार्मूला के अंदर क्या कुछ इंक्लूड किया है और क्या वाकई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसकी जीत होगी है, ये सारी डिटेल्स आज के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसके अलावा घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। और इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन मैं आपसे डिमांड कर रहा हूं, कमेंट सेक्शन के अंदर आपने मैक्सिमम जो अपना फीडबैक है वो शेयर करना है। आपकी जो भी राय है इस नए मॉडल के बारे में वो लाजमी शेयर करें। और इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि आपके पास शेयर करने के लिए ऐसा चीज नहीं है या कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है तो एटलीस्ट आप ये वीडियो किस इलाके, किस शहर या किस मुल्क से देख रहे हैं आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और आपके जो दोस्त अखबार क्रिकेट व्लॉग्स देखना चाहते हैं उनके साथ इस वीडियो और इस चैनल का जो लिंक है वो भी शेयर कीजिएगा। अब आते हैं जनाब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर जो नया फड्डा जनाब बनने जा रहा है, इसके ऊपर बात करने से पहले दो चीजें मैंने आपके सामने रखनी है। देखें, कल जब फ्लोटिंग फार्मूला जो है वो मंजरे आम के ऊपर आया तो भारतीय मीडिया ने बड़ी खुशियां मनाई और विक्रांत गुप्ता हो गए या राहुल रावत हो गए और उसके अलावा अभिषेक त्रिपाठी हो गए, वैभव भोला हो गए, यानी कि भारतीय क्रिकेट को कवर करने वाले जो इस वक्त के बड़े नाम हैं, सबने ये कहा कि पाकिस्तान जो है वो थूक कर अब उसी थूक को चाटने जा रहा है। लेकिन कल भी मैंने आपके सामने कुछ डिटेल्स रखी थी और कहा था कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो पेपर के ऊपर सिग्नेचर ले लेता है तो फिर भारत के लिए यह चीज बड़ी खतरनाक होगी। और मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर कल पूछा गया था कुछ जो व्यूअर्स हैं उनकी जानिब से कि आया माजी में भी तो पेपर्स के ऊपर सिग्नेचर भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो कर चुका है लेकिन उनकी पासदारी नहीं की गई, तो इस दफा वो पेपर किस तरह से डिफरेंट होगा। सो जनाब जो अब नई अपडेट सामने आई है उसमें जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ माजी में डील्स की गई थी, अगर दो डील्स की मैं बात करूं, जब बिग थ्री का मॉडल आया पाकिस्तान ने उसको नहीं अपनाया, पाकिस्तान ने इसके हक में वोट नहीं दिया था और 9-1 से जो बाजी है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और जो जनाब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने मारी थी, क्योंकि बिग थ्री इनका फार्मूला था और पाकिस्तान अकेला खड़ा था। लेकिन पाकिस्तान का वोट चूंकि ये सारे बोर्ड समझते थे कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो पाकिस्तान के साथ कोई समझौता किया गया और उस समझौते में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उस वक्त के जो चेयरमैन थे नजम सेठी साहब, वो बड़े खुश हुए थे और उन्होंने कहा था कि अब एक एमओयू जो है वो साइन हो गया है पाकिस्तान और बीसीसीआई के दरमियान। और इस एमओयू के मुताबिक जनाब 6 क्रिकेट सीरीज जो है वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया खेली जानी थी, जिसमें 2 सीरीज जो है वो इंडिया ने होस्ट करनी थी और 4 सीरीज जो है वो पाकिस्तान ने होस्ट करनी थी। लेकिन जब पाकिस्तान की बारी आई कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर आकर या न्यूट्रल मुकाम के ऊपर खेलना था, तो उस वक्त भारतीय क्रिकेट बोर्ड मुकर गया कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो इजाजत नहीं दे रही और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस एमओयू जो साइन हुआ था उसको लेकर गया था जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की डिस्प्यूट सेटल करने वाली कमेटी है। और वहां पर जो चीज पाकिस्तान के अगेंस्ट गई थी उसमें यह कहा गया था कि ये बायलैटरल जो एग्रीमेंट्स हैं ये जनाब जो आईसीसी की
डिस्प्यूट जनाब सेटल करने वाली कमेटी है उसकी डोमेन में नहीं आता। और अब 2023 में जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहा जा रहा था कि आप एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पर करवाएं, तो उस वक्त भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो उस वक्त के कर्ता धर्ता थे नजम सेठी साहब, उन्होंने भारतीय मीडिया के ऊपर बैठकर भी यह बात की थी कि अगर आज एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पर खेला जा रहा है तो 2023 का जो वर्ल्ड कप है वो भी हाइब्रिड मॉडल पर खेला जाएगा। लेकिन जो गलती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से हुई थी वो सिर्फ यह थी कि वो जनाब जो सालसी हैं उनको लेकर एक एग्रीमेंट जो है वो उस वक्त साइन नहीं कर पाया था। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस वक्त साइन कर लेता तो वर्ल्ड कप 2023 में भारत को लाले पड़ जाते और 2023 में ही ये जो कंट्रोवर्सी है ये सेटल डाउन हो जाती। इसके अलावा एक गलती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से और हुई थी ज़का अशरफ साहब के दौर में। मीडिया के ऊपर ये बयानात आए कि जनाब जो होस्टिंग एग्रीमेंट साइन हुआ है उसके अंदर ये क्लॉज एड ऑन की गई है कि यूनिलैटरल आईसीसी कोई डिसीजन नहीं लेगा। और अगर कोई मुल्क ये समझता है कि पाकिस्तान इज नॉट सेफ एंड साउंड, तो फिर जो न्यूट्रल एजेंसी है, जो आईसीसी की सिक्योरिटी एजेंसी है, वो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज है उनके साथ बैठकर जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है और सिक्योरिटी प्लान है उसको रीड आउट करेंगे। और अगर उन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तान इज नॉट सेफ एंड साउंड, तो उसी सूरत में वो मुल्क जो है वो पाकिस्तान नहीं आएगा, बल्कि उसके जो मैचेस है वो न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर करवा दिए जाएंगे। लेकिन अगेन जो गलती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से हुई उसमें भी जो सालसी हैं वो जनाब सिग्नेचर नहीं करवा पाए थे और इसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आज इस मुकाम के ऊपर खड़ा है। अब जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो नया एक कारनामा किया और जो फ्लोटिंग फार्मूला दिया, और इसको भारतीय मीडिया तो प्रेजेंट कर रहा है कि ये वही हाइब्रिड फार्मूला है। और कल रात को विक्रांत गुप्ता साहब ने, पाकिस्तान के एक साफी हैं, उनके ट्वीट के रिप्लाई पर यह कहा कि जनाब देख लीजिएगा हम भी तो यही बात कर रहे थे। तो गुप्ता साहब आपकी बात हाइब्रिड मॉडल कह ले, फ्लोटिंग फार्मूला कह ले या पार्टनरशिप फार्मूला कह ले, ये तीनों एक ही चीज के नाम है, लेकिन जो चीज डिफरेंट है इस दफा उसके ऊपर आप बात नहीं कर रहे। और वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी और बाकी मुमालिक जो पाकिस्तान को कह रहे थे कि जनाब थोड़ा सा आप बैकफुट के ऊपर जाएं, थोड़ा सा हम बीसीसीआई को बैकफुट पर लेकर आएंगे, तो उनके सामने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि ये सिग्नेचर हैं हमारे और यहां पर एज अ सालिस आपके सिग्नेचर चाहिए और यहां पर बीसीसीआई के सिग्नेचर भी चाहिए। और एडिशनली ये जो आज चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल के लिए हाइब्रिड मॉडल अपनाया जा रहा है, यही चीज जो है वो 2026 और जो अगले टूर्नामेंट्स हैं, मेनली 3 साल के टूर्नामेंट्स की बात की गई है। और इसमें जो पहला टूर्नामेंट आएगा भारत के अंदर जो खेला जाना है वह 2025 का एशिया कप, 2025 का वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप और 2026 का T20 वर्ल्ड कप जो को होस्ट करना है भारत ने श्रीलंका के साथ मिलकर। अब जो भारत है उसके हक में कुछ लोग ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की हार हुई है, क्योंकि पाकिस्तान ने वैसे भी अपने जो T20 वर्ल्ड कप के मैचेस हैं वो श्रीलंका के अंदर खेलने थे। नहीं भाईजान, पाकिस्तान ने श्रीलंका के अंदर वो मैचेस खेलने थे जिनमें इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं होना था। अब जो फ्लोटिंग फार्मूला पाकिस्तान ने दिया है उसमें भारत जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जब मैच खेल रहा होगा तो वो कोलकाता के अंदर नहीं खेलेगा, बल्कि वो कोलंबो के अंदर खेलेगा ग्रुप मैच, अगर पाकिस्तान और इंडिया को एक ही ग्रुप के अंदर रखा जाता है। एडिशनली अगर पाकिस्तान और भारत सेमीफाइनल में एक दूसरे के आमने सामने आते हैं या फिर फाइनल में एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, तो देन अगेन जो फाइनल है वो भारत के अंदर नहीं खेला जा रहा होगा, बल्कि आउटसाइड ऑफ इंडिया खेला जा रहा होगा। और यही वो चीज है, अगर इसके ऊपर आज भारत साइन कर लेता है, और चूंकि जय शाह जो हैं वो अब आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं, तो उनके सिग्नेचर आने हैं, तो कल को भारत के अंदर हंगामे बरपा होंगे और कहा जाएगा कि ये क्या आपने पाकिस्तान को तिगनी का नाचन चाहा था, ये एक्चुअल में तो आप अपने जो मौत है उसके ऊपर सिग्नेचर करके आए थे। सो यही वो चीज है जिसकी वजह से भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो अब अगेन भागने की कोशिश कर रहा है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये जीत अगर नहीं है तो कम से कम हार भी नहीं है। इसके अलावा एक ट्वीट जो है वो इजाज वसीम बाखड़ी साहब ने किया, और इजाज वसीम बाखड़ी साहब जो हैं वो आजकल जनाब जो भारत और भारत नवाज जितने भी लोग हैं उनकी नजरों में जच नहीं रहे, और इन्होंने बड़ी एक जनाब जो हकीकत है वो सबके सामने रखी
इसमें जो कल से लोग बातें कर रहे थे ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हार गया है, तो एजाज वसीम बाकरी साहब ने पॉइंट्स के साथ चीजें बताई कि अच्छा, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हार हुई है तो जरा ये बताइएगा कि जब पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की होस्टिंग मिली थी ना, भारत उस वक्त कुछ कर पाया। उसके बाद जब जुलाई के अंदर बजट अप्रूव करवाना था, भारत ने बड़ा कोशिश की और जय शाह उस वक्त फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन थे, फिर भी जनाब उनके होते हुए जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसने बजट अप्रूव करवा लिया था। और इनिशियल जो बजट अप्रूव हुआ था वो हाइब्रिड मॉडल के तहत बजट अप्रूव नहीं हुआ था। फिर जनाब पिछले 3 महीनों से आप भारतीय मीडिया को सुने, कभी वो कहते हैं कि पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी साउथ अफ्रीका जाएगी, कभी कहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो श्रीलंका चली जाएगी, कभी कहते हैं दुबई चली जाएगी, और फिर यहां तक कहा गया कि पाकिस्तान के बगैर भारत के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाएगी। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी जनाब जो पॉइंट है वो भारत नहीं मनवा पाया। इसके बाद जनाब जो उन्होंने पॉइंट शेयर किए वो तो तकरीबन जनाब कोई 11 के नजदीक है, लेकिन जो बड़ा पॉइंट है उसमें यह है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इनिशियली आईसीसी को यह कहा कि आप वेन्यूज के बगैर जो जनाब चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल है वो जारी कर दें, लेकिन क्या आईसीसी उस शेड्यूल को जारी कर पाया? नहीं। और यह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मेरे नजदीक जीत है। अगर आप जीत नहीं समझते तो इसको किसी सूरत भी हार जो है वो भी नहीं समझा जा सकता। और अगर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस दफा प्लान किया है, जो फ्लोटिंग फार्मूला जनाब आइंदा के इवेंट्स के लिए जो होस्टिंग एग्रीमेंट है उसका हिस्सा बनाया जाता है, तो ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी होगी। दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।